हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है ज्योति मौर्य और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेल्थ एंड आयुर्वेदा। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ सफ़ेद पेठा जिसको संस्कृत में कुष्मांड बोलते हैं। इसके क्या-क्या बेनिफिट्स है, इसके हेल्थ रिलेटेड क्या बेनिफिट्स है और भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताई थी कि मेरा ये जो चैनल है हेल्थ एंड आयुर्वेदा ये अष्टांग हृदय एवं चरक संहिता इन 2 बुकों पर आधारित जो आयुर्वेदा की बुक है। तो ये जो कुष्मांड है अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है तो ये अष्टांग हृदयम के चिकित्सा स्थानम के का से चिकित्सा अध्याय अष्टांग हृदयम के चिकित्सा स्थानम के का से चिकित्सा अध्याय पेज नंबर 601 पे इससे रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी। इसको संस्कृत में कुष्मांड बोलते हैं, कुष्मांड पाक भी बोलते हैं, कुष्मांड अवलेह बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में इसको सफेद पेठा या फिर सफेद कोहड़ा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ऐश कार्ड बोलते हैं। तो इसके क्या-क्या बेनिफिट्स है स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो सफ़ेद कोहड़ा है, ये आयुर्वेद में इसको 3 स्थान में इसको बहुत ही ज़्यादा इसके असरदार बताए गए हैं। पहला है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, फिर हमारा हार्ट है और फिर किडनी है। ये जो है हमारे मस्तिष्क, हार्ट और किडनी इसके लिए बहुत ही असरदार है। ये हमारे जो छाती से रिलेटेड जो घाव होता है, ये इसको भरता है और हमारे जो मस्तिष्क है, इसको ये बल देता है, इसको शक्ति बल देता है। बल ये हमारी जो मस्तिष्क की शक्ति है, इसको ये बढ़ाता है और हमारी जो किडनी है, उससे रिलेटेड जैसे यूरिन का प्रॉब्लम हुआ, यूरिन इन्फेक्शन हुआ, ये सब चीज़ों को भी ये क्या करता है, सही करता है। तो चलिए अब इसके गुण क्या होते हैं, इसकी तासीर क्या है, इसका स्वाद क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसका जो गुण होता है वो लघु यानी जल्दी पचने वाला होता है और स्निग्ध होता है, जिससे हमारे बॉडी में क्या होती है स्निग्धता आती है। और इसका जो स्वाद होता है वो मीठा होता है और ये जो है तासीर ये ठंडा होता है, ये जो जूस होता है वो ठंडा होता है। तो इसको लेना कैसे है तो दोस्तों इसको सुबह खाली पेट लेना है। इसका जूस बनाए, इसका जूस कैसे बनाना है, छिलके को निकाल लें, उसके बाद इसको काट के इसका जो बीज होता है उसको भी निकाल लें। फिर छोटे छोटे पीसेस कर ले या फिर इसको कद्दूकस करके मिक्सर ग्राइंडिंग में मिक्स करके और फिर पानी डाल डाल के इसका जितना भी जूस होता है निचोड़ ले और फिर इसको सुबह खाली पेट पिए 1 ग्लास रोज। इससे क्या होगा, आपकी जो स्मरण शक्ति यानी जो यादगार शक्ति है वो तो बढ़ेगी, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेगा, प्लस जो छाती से रिलेटेड जो भी तकलीफ है, जो छाती में कोई घाव भी रहता है ये उसको भी भरता है। और ये मीठा होता है, तो मीठा जो है ये पित्त में भी आता है, पित्त और वात ये दोनों में भी आता है, जिसकी वजह से क्या करता है, पित्त और वात ये दोनों को ये शांत करने में भी हेल्प करता है। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनको मीठा, कसैला और तित ये 3 रस होते हैं, मीठा, कसैला और तित। और जो वात प्रकृति के होते हैं उसको मीठा, लवण, जो वात प्रकृति के होते हैं उनको मीठा, अम्ल और लवण ये 3 रस के होते हैं। तो मीठा तो वात में भी है और पित्त में भी, और ये जूस कैसा है, स्वाद में मीठा है, तो ये वात और पित्त ये दोनों को शांत करने में ये हेल्प करता है। वैसे तो ये हमारे हृदय के लिए भी अच्छा होता है, जो हृदय हमारे कफ में आता है, हृदय और मस्तिष्क। अब बात करते हैं वेट से रिलेटेड। तो देखिए जो जूस होता है ये हमारे वेट लॉस करने में भी मदद करता है और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे गैस होता है, कब्ज होता है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशंस ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी हमें हेल्प देता है। ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड जैसे भारीपन लगता है, टेंशन है और भी जो हमें इससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जैसा मैंने बताया 3 चीजों में हेल्प करता है, आयुर्वेद में बताया गया, मस्तिष्क, हृदय और किडनी। तो हमारे मस्तिष्क से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे हृदय से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और हमारे किडनी से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है ये उसमें भी हेल्प करता है। और देखिए ये इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग पिए। जैसे अक्सर तो अगर ठंडा है तो मैं तो सजेस्ट करूंगी आप गर्मी के मौसम में पिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि स्टेट वाइज कहाँ कैसा मौसम है, ठंडा है, अगर ठंडी में भी कितनी जगह ज्यादा ठंड नहीं होती है, गर्म गर्म होता है, तो आप वैसी जगहों में भी इसको पी सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसको गर्मी के मौसम में ही पिए, इसको ठंडी के मौसम में अगर अपना जो एनवायरनमेंट है वो नॉर्मल है तभी भी आप इसको ले सकते हैं। ये जो सफेद पेठे का जूस है कितने लोग इसको अमृत जूस भी बोलते हैं। अब हमारी जो नसें हैं उसमें तो खून का आना जाना रहता है। अभी एक मैं एग्जांपल देती हूँ, पाइप ले लो, जो हमारे किचन में जो बेसिन होता है उसमें जो पाइप लगी रहती है, अभी उसमें से जो हम बर्तन धोते हैं
तो उससे जो गंदगी निकलती रहती है पाइप में क्या होती है, जमा होती है। वैसे तो पानी जाने के लिए, लेकिन पानी, गंदा पानी जाएगा तो उसमें जमा होते होते क्या होता है, वो क्या होता है, जो जगह होता है धीरे धीरे कम होता है, तो वो कैसे, वो गंदगी जम जाती है। अब उसको साफ करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं ना, तो वैसे हमारी नसें, उसमें क्या होता है, खून को का आना जाना लगा रहता है। अब उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, हम बस खाना खाए जाते हैं, ये नहीं देखते कि हमें अपनी बॉडी को कैसे ठीक करना है। तो ये सब जो जूस होते हैं, और भी जो जूस है, आंवला भी मैंने एक वीडियो में बताया है। तो ये जो सफेद पेठा है, इसका जो जूस होता है, वो क्या करता है, जो हमारी जो गंदगी जमी होती है हमारे नसों में, जो जैसे खून क्यों नहीं आ जा पाता है, क्योंकि अभी एक पाइप है, अगर उसमें गंदगी जमी हुई है, जगह कम पड़ गई, तो उसमें आने जाने की प्रॉब्लम तो होगी ना। तो ये उसको क्या करता है, साफ करता है। ये जो सफ़ेद पेठा है ना, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में, भर भर के आयरन है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। तो ऐसे ही आयुर्वेदा से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे इस हेल्थ एंड आयुर्वेदा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इससे रिलेटेड रिलेटेड क्या आपको और भी क्या आपके डाउट्स है, या फिर मैं किस और कौन सी चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ, एंड एक्सेट्रा। थैंक यू।